हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो थर्ड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, अभी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सबसे पहले होता क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है, यानी कि जो कंपनी है उनको मस्ट ये क्रिएट करना ही पड़ता है कंपनी को। ठीक है, और ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है? जो भी रिडक्शन होगी कैपिटल में उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि जब आप क्या करते हो अपने जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको वापस ले रहे हो, तो यानी कि जो आपकी कैपिटल है ना वो क्या हो रही है, कम हो रही है शेयर कैपिटल। तो उसकी रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए, ताकि जो आपकी शेयर कैपिटल है वो कम ना हो, इस वजह से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज किया जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है। ठीक है, अब ये जो रिजर्व है ना, ये आप डिविडेंड के लिए भी यूज किया जा सकता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए और बाईबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ये क्रिएट किस में से होता है? जो फेस वैल्यू है, जितने भी आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं उसकी जो फेस वैल्यू है ना, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट का जो प्रपोर्शन है वो अलग से निकाल दिया जाता है और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस पर्पज के लिए? या तो उसमें से डिविडेंड दे सकते हो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो आप ट्रांसफर करोगे अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब जो डिफरेंस होगा हमारा रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जितनी भी अमाउंट आपने रिडीम करनी है, ठीक है, जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करनी है फाइंड आउट करो कितना अमाउंट बनता है। विदाउट प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं होगा, और जितना भी आपने फ्रेश इशू करा है विदाउट प्रीमियम लेना है वो भी। ठीक है, उसको आप ट्रांसफर करोगे CRR में, डिफरेंस इनके बीच का। कहने का मतलब है कि जो आपने फ्रेश इशू किया, ठीक है, अगर फ्रेश इशू आपका जितना अमाउंट आपने रिडीम करना है उससे कम है तो आपको थोड़ा अमाउंट की और जरूरत है, तो क्या करोगे आप? उसको सरप्लस में से, जनरल रिजर्व में से, इन चीजों में से निकाल सकते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ताकि आप उस चीज को कंपनसेट कर सको और आपके जो शेयर हैं वो रिडीम हो सके। ठीक है, तो जो फ्रेश इशू और आपका जो रिडीम्ड वैल्यू है उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।